नमस्कार किसान भाइयों। प्याज में 30 रुपए का भाव लेने के लिए अब सिर्फ एक ही समाधान। अभी हमारे महाराष्ट्र में किसान भाई आंदोलन शुरू कर चुके हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसके पहले बात करेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन ने 2014 में ही बता दिया था कि गुजरात में प्याज की प्रति किलो उत्पादन लागत करीब 7 रुपये आती है। वर्ष 2014 में ये बात बोली गई थी और आज हो चुका है वर्ष 2022, यानी कि आज 8 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता कि प्याज में क्या लागत आती है। यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, इतनी बड़ी फाउंडेशन अगर हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों तक ये बात रखती है कि गुजरात में 2014 में प्याज लगाने की जो लागत है वो लगभग 7 रुपये आ रही है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। अभी भी हमारे किसान भाइयों की लागत 7 रुपये से ज़्यादा भी आ रही है और कई जगह 7 रुपये से कम भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि हमारे किसान भाइयों की लागत भी इस प्याज भाव में नहीं निकल पा रही। गुजरात देश का सबसे बड़ा चौथा प्याज उत्पादक राज्य है। गुजरात राज्य में देश का लगभग 8% प्याज उत्पादन होता है। आज गुजरात के हमारे किसान भाई औसतन 1 रुपये से 4 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। किसान भाइयों, थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि गुजरात की मंडियों में प्याज का अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है। राजकोट की गोंडल मंडी में प्याज का औसतन भाव लगभग 450 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रहा है। वहीं जैतपुर मंडी में प्याज का औसतन भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल, भावनगर की महुआ मंडी में प्याज का औसतन भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं मेहसाणा मंडी में प्याज का औसतन भाव 850 रुपये प्रति क्विंटल। और बात करें जूनागढ़ मंडी की, तो जूनागढ़ मंडी में प्याज का औसतन भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एक औसत भाव की बात करते हैं, जो अभी हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, वो मिल रहा है केवल 200 रुपये से लेके 700-800 रुपये तक। और नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन ने 2014 में बोला था कि प्याज की लागत करीब 7 रुपये आ रही है। तो यहाँ पर एक बात मुझे बताइए कि क्या सरकार की आंखें खुली हैं या नहीं? जब 7 रुपये की लागत आ रही है और हमारे किसान भाई मजबूरन अभी अपने प्याज को 250 रुपये, 500 रुपये, 450 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या यहाँ पे उनकी लागत निकल पा रही है? यहाँ पे जब गवर्नमेंट यानी कि सरकार खुद सर्वे कराती है और सर्वे कराने के बावजूद भी उस पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता, जब उनको मालूम है कि इतनी लागत आ रही है तो उससे ऊपर ही उनको भाव मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी एक अच्छा भाव प्याज में नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर एक सुझाव हम केंद्र सरकार को भी देना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कोई भी एजेंसी हो जो आज की महंगाई को देखते हुए उत्पादन लागत को निकाले और बताए कि किसान भाई कितने घाटे में हैं। वर्षों से प्याज उत्पादन की खेती कर रहे हमारे किसान भाई आखिर इस हालत के बाद क्या खेती को छोड़ दें? दाम कम मिलेगा तो ऐसे ही होगा और फिर देश को खाद्य तेलों की तरह प्याज के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसकी बात हम कल के वीडियो में भी कर चुके थे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। अभी हमारा प्यारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहती कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश रहे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उस तरीके से हमें बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, यहाँ पर किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा और ना ही यहाँ पर किसी पार्टी का समर्थन किया जा रहा है। यहाँ पर केवल और केवल हमारे किसान भाइयों की बात की जा रही है और किसी पार्टी की बात नहीं की जा रही। अब बात करते हैं कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो किसान भाइयों, प्याज के भाव के लिए क्या कुछ समाधान निकल सकता है? प्याज का भाव हमें 30 रुपये कैसे मिल सकता है? अलग अलग राज्य स्तर पर प्याज उत्पादन की लागत निकाल कर केंद्र सरकार को प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी फिक्स कर देनी चाहिए और एमएसपी भाव से कम पर बिक्री ना हो। साथ ही उपभोक्ता यानी कि जनता को महंगा प्याज ना मिले, इसके लिए बिचौलियों और बेहिसाब मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा जाए और अधिक से अधिक किसान भाइयों को प्याज स्टोरेज रूम बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। किसान भाइयों देखो, एक सबसे बड़ा रास्ता यही है कि प्याज की भी एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अब हो चुकी है सारी हदें पार।
महाराष्ट्र में हमारे किसान भाई सड़कों पर आ चुके हैं, आंदोलन शुरू हो चुका है। और मैं अभी आप सभी किसान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किसान भाइयों, आप एक सवाल का जवाब ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आज से जब 3-4 दिन पहले गेहूँ निर्यात बंद हुआ, तो हमारे व्यापारी भाई एक साथ एकत्रित हुए, एक साथ इकट्ठे हुए और उनके बाद उन्होंने मंडी बंद का ऐलान किया और पिछले 2-3 दिनों में मंडियाँ भी बंद देखने को मिली। यहाँ पर किसान भाइयों, क्या हम अब एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते? क्या हम एक किसान भाई दूसरे किसान भाई के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते? क्योंकि किसान भाइयों, ये अपने हक की लड़ाई है तो हमें लड़नी पड़ेगी। तो आप सभी किसान भाई इस आंदोलन का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। और किसान भाइयों, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार से भी किसी को नुकसान पहुँचना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर किसान भाइयों बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी। इन्होंने एक बड़े कमाल की ही बात यहाँ पे कर दी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिरकार कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये बात किसान भाइयों मैंने इसलिए बोली कि एक तरफ प्याज के लिए इतनी खबरें छप चुकी हैं और सोशल मीडिया पर हर तरफ प्याज की बातें ही हो रही हैं। हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी गाड़ी एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर चल रही है। किसान भाइयों, हाल ही में अभी एक बैठक हुई है महाराष्ट्र के अंदर और इसमें बात की गई है गन्ने की। गन्ने का रकबा पिछले सीजन की तुलना में इस वर्ष 2.25 लाख हेक्टेयर अधिक हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने बैठक में बोला है कि गन्ना उत्पादक किसान भाइयों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए चीनी मिलों को तब तक खुला रखा जाना चाहिए जब तक कि पूरा गन्ना खत्म ना हो जाए। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इतने लंबे समय से, कितने महीने हो चुके हैं, हम लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिले, 30 रुपये कम से कम भाव मिले, एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, स्टोरेज के लिए उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए। और भी कई बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी बोलने को तैयार नहीं हैं। यहीं मैं बात करूं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की, या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री जी की, या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, सभी का यही हाल है। सबसे बड़ी बात तो किसान भाइयों, सबसे ऊपर सर्वोच्च यानी कि केंद्र सरकार सब कुछ देखने के बाद भी आंखें बंद कर कर सब कुछ अनदेखा कर रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आखिरकार इंदौर मंडी में लगातार प्याज भाव में मंदी क्यों देखने को मिल रही है। इंदौर मंडी में अभी हल्के माल काफ़ी अधिक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं बात करें सुपर मालों की, तो सुपर माल हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान भाइयों अभी जो मंदी का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। बाकी अगर बात करें किसान भाइयों, वहाँ की लोकल आवक हो या फिर अच्छे माल मंडी में आने लगते हैं, तो प्याज भाव में थोड़ा बहुत सुधार तो बिल्कुल बनता है। और हाँ किसान भाइयों, वेबसाइट पर आपको रोजाना कुछ आर्टिकल दिए जा रहे हैं, तो आप समय निकाल कर जरूर पढ़िए। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखिए मंडीभावअपडेट.com और सभी मंडियों के भाव भी आपको वहाँ पर समय पर दिए जा रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 3800 रुपये, सुपर माल 2500 से 3200 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1000 और एक आध लोट और ऊपर में 1050 रुपये तक बिका। सुपर माल 800 से 950 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 50,000 कट्टों की और प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1450 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। बाकी किसान भाइयों, अगर आप रोजाना वीडियो देखते हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को या फिर रोजाना सभी वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे भी समय पे वीडियो मिल सके। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक,
व्हाट्सएप ग्रुप, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप सभी किसान भाई वहां पर भी अवश्य जुड़ें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।